मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फया लैतनी कुन्तो माकुम फाफूजा माकुम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अज़ादारान इमाम, फोर्थ मजलिस है, चौथी मजलिस है। महफिल मुहिब्बान पंजतन के ज़ेर एहतमाम जो खैसर बाग का अशरा होता था, आज वो अशरा ऑनलाइन हो रहा। कई सालों से यह अशरा खैसरबाग में होता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया नील डाउन हो गई एक्चुअली। और ऐसा नील डाउन हुई कि सिर्फ इस वक्त समझ में कुछ नहीं आ रहा, एक ही चीज समझ में आ रही कि वायरस है। दोस्तों, वो तो बोलूंगा आगे चल के कि मैंने मजलिस का आगाज एक ऐसी दुआ से की जो 3 दिन से कर रहा। ये वो दुआ है कि जो मुहर्रम में सबसे ज्यादा दिल में पैदा होती है कि काश मैं करबला में होता। ये सबसे ऐसी दुआ है कि दुनिया का कहीं का शिया हो, उसके दिल में ख्वाहिश होती सारी वो चीजों को छोड़ देता, एटलीस्ट 10 डेज और अज़ादारी करता। और दिल में ख्वाहिश होती जब मसाइब सुनते हैं कि काश मैं भी करबला में होता तो मैं भी मौला हुसैन को सर्व करता। अल्लाह वो दुआ हमारी आज कबूल करे इंशाअल्लाह। ये इतनी बड़ी दुआ है, हम इसको इजी लेते। ये इतनी बड़ी दुआ है कि मासूम इमाम ने ज़ियारत में रखी है, और किसी और की ज़ियारत में नहीं है, शोहदा करबला की ज़ियारत में, कि काश मैं करबला में होता तो मैं भी इमाम को सर्व करता। आज ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स हो गए। 1400 ईयर्स से ये ख्वाहिश पूरी हर के दिल में आ रही कि काश मैं करबला में होता, मैं भी करता। तो आज सबको चांस मिलेगा, लेकिन वो कंडीशन से अप्लाई होता। जिन कंडीशंस का मैंने कल जिक्र किया, पहला जिक्र 2 दिन से कर रहा था, बगैर कंडीशन के कोई चीज नहीं। ये चीज याद रखो। अफसोस ये कि हम एक बहाव में बहते जा रहे हैं, हमारे जहन में ये फिक्र ही नहीं पैदा होती। प्लीज गौर से सुनना, ये फिक्र ही पैदा नहीं होती कि क्या मैं वो कंडीशंस को अप्लाई करता हूं, क्या मुझे चांस मिल सकता है। ये क्वेश्चन मार्क है। घर में बैठ के सोचो कि क्या मुझे चांस मिलेगा। अगर आपको पता चल जाए कि यहाँ पे इतनी एक बड़ी नेमत मिलने वाली है, बोनस मिलने वाला है, जैकपॉट मिलने वाला है, और उसके ये कंडीशंस है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस कंडीशंस को अप्लाई करें। वो कोशिश करते हैं कि कंडीशंस को पूरा करें, और उसके बाद हम ट्राई करते, अगर ओपन हो जाए वो, तो हम ट्राई करते कि यार मुझे कुछ तो मिले। ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। लेकिन हम पैदा हुए करबला के लिए, ये चीज याद रखो। एक बहाव के साथ जिंदगी मत गुजारो। चेक करो अपने आप को कि मैं वो कंडीशंस को पूरा कर रहा। कोई बड़े कंडीशंस नहीं है दोस्तों, कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। 100% कर सकता, हर आदमी कर सकता। रिवायत का जुमला है कि मौला हुसैन के साथ अब जो लश्कर तैयार होगा वो 100,000 नहीं, लाखों की तादाद में रहे। मैं एक जुमले का जिम्मेदार हूं जो मैं बोल रहा हूं। हो सकता है आपने कभी नहीं सुना कि लाखों का लश्कर करबला में आएगा। छठे इमाम से पूछा गया कि मौला करबला में तो 72 शहीद हुए, ये लाखों कहां से आ गए? तो कहा जिसने भी अपनी पूरी जिंदगी में एक दफा कहा है फया लेतनी दिल से, और उन चीजों को पूरा किया जो इमाम हुसैन चाहते थे, तो उसको मिलेगा, चांस मिलेगा। मर भी जाएगा तो उसको उठा के लश्कर में शामिल किया जाएगा। तो हम दुनिया में जो आए ना, ये बॉम्बे में रहने के लिए नहीं आए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखें, दुनिया में बिजनेस करें। करो, जरूर करो, मना नहीं कर रहा, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन इस्लाम बोलता है कि दुनिया में रहकर उस चीज को भी तो हासिल करो कि जो हमेशा की तुम्हारी जिंदगी। ये ख्वाहिश इमाम ने यूं ही नहीं रखी।
एक चीज जहन में रखो, मासूम इमाम अगर कोई वर्ड, कोई सेंटेंस किसी चीज में रखता है तो उसके पीछे पूरा एक मैसेज है, उसके पीछे पूरा एक इमाम का मंशा है। तो अब आप ये बोलोगे इमाम ने क्यों रखा है? सिर्फ हमारे कॉन्शियस को हिलाया। मुहर्रम हमारे जहनों को हिला। मुहर्रम को इजी मतलब चलो लॉकडाउन में बैठे हैं तो जैसा चाहे मुहर्रम करो। हमारे पास ये तस्वर, ठीक है यार, इमाम बारगाह नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, चलो बैठो कोई एक मजलिस सुन लो, मुहर्रम हो गया। नहीं, बेहतरीन मौका है औरतों के लिए, बेहतरीन मौका है उन माओं के लिए कि जिनके घरों में बच्चे हैं। तो तुम अपने घर का माहौल बनाओ, घर का माहौल बनाओ आजादारी का। ये इन्वेस्टमेंट कर रहे तुम आजादारी के लिए, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे अपने फ्यूचर के लिए, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे अपनी आखिरत के लिए, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे तुम अपनी एटर्नल लाइफ के लिए। मैं क्या बोल कि बॉम्बे में इस वक्त बिल्कुल एब्सोल्युटली लॉकडाउन, कहीं नहीं निकल सकते, इमाम बारगाह नहीं जा सकते, मस्जिदों में नहीं जा सकते, सबीलों पे नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ? क्या कर रहे हैं आप? घर में बैठ के गॉसिप कर रहे हैं, ये दिन गॉसिप के। घर में बैठ के बातें कर रहे हैं, ये दिन बातों के। क्या कर रहे? व्हाट आर वी डूइंग? व्हाट आर वी डूइंग? खुद सवाल करो कि मैं कर रहा क्या मुहर्रम? आज 3 मुहर्रम की रात होगी, 4 मुहर्रम की रात होगी, कितना सुबह से तुमने हुसैन को याद किया? एक दफा भी याद किया? खाली नौहा सुनने से नहीं होता। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, नौहा सुन रहा हूं, सो व्हाट? साल भर सुनते तुम। क्या किया? खुद सवाल करो, खुद सवाल करो कि व्हाट आई हैव डन फॉर इमाम हुसैन। इमाम ने तुमको पुकारा है, हल मिन नासिरुन यंसुरुना बोला है कि कोई है मेरी मदद करने वाला? कौन मदद कर रहा? हमें मदद कर रहा। मैं अपने बिजनेस में लगा हुआ, मैं अपनी जॉब पे लगा हुआ, मैं अपने दोस्तों में लगा हुआ। मुहर्रम शुरू हो गया, घर का माहौल बदला, घर में औरतों को बोल रहा, औरतों को बोल रहा। ये तुम बाद में रिग्रेट करोगे, रिग्रेट करोगे। मैं एक जुमले का जिम्मेदार हूं। मैं दुनिया देखता हूं, पूरी दुनिया देखता हूं कि हालात क्या है बाहर। ईविल वर्ल्ड है, ईविल वर्ल्ड। बेहतरीन मौका है अगर तुम्हारे बच्चा 5, 6, 7, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल का है ना, उसको बिठाओ करना, घर का माहौल बनाओ। 4 मीटर काला कपड़ा खरीदो, क्लॉथ खरीदो 5-6 मीटर का। हजारों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा मैं। नीचे खर्च बिछा काला कपड़ा। तुम्हारा बच्चा पूछा वाई ब्लैक, तो बोलो बेटा ये मॉर्निंग डेज है। मुहर्रम शुरू हो गया, गम के दिन शुरू हो गए, बीबी जहरा का घर उजड़ गया। आज सब काले में, काला कपड़ा बनो, बच्चों को ब्लैक ड्रेस पिलाओ घरों में, खुद पहनो ब्लैक। अब ये नहीं कि मैं मजलिस में तो नहीं जा रही, अब मैं क्यों पहनूं ब्लैक? उसके बाद टीवीज को बंद करो, ड्रामास को बंद करो, प्रोग्राम्स को बंद करो। अब घर में वही प्रोग्राम चलना जो हुसैन से रिलेटेड है। शुक्र करो तुम्हारे बॉम्बे में इतने चैनल से, आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई इस तरह कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा। इस वक्त मेरा खैसरबाग पूरी दुनिया सुन रही, पूरी दुनिया सुन रही। मैं सबको बोल रहा, यूरोप अमेरिका को बोल रहा। मैं बोल के आया अभी लंदन के लिए, फिर यहां पे बोल रहा कि घर का माहौल बनो। लॉकडाउन में ये मत करो, इसी मतलब तुम इमाम बारगाह तो नहीं जाते, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो घर में? घर में इमाम बारगाह बना लो। ये है फ़याल इतनी, ये है हल मिन नासिरुन यंसुरुना का जवाब। ये तुम्हारे दिल की ख्वाहिश होना। आप ये चाहते हैं कि आपके घर के इश्यूज दूर हो। 1000 फोन सारे, 4 दिन हुआ बॉम्बे आके, 1000 मैसेजेस कि ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। मैंने तो उनसे क्लियर कहा कि बात करो 10 मुहर्रम के बाद। 10 मुहर्रम तक तुम जो मांगना है इमाम हुसैन से मांगो। इतनी बड़ी ताकत अल्लाह के बाद, जुमले मेरे गौर से सुनो, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ताकत का नाम हुसैन इब्न अली। दुनिया में किसी के पास हुसैन नहीं है सिवाय तुम्हारे। कोई है किसी के पास इतनी बड़ी ताकत? 1 बिलियन मुस्लिम्स है, 1 मिलियन के मोर देन मुस्लिम्स है, 1 बिलियन मुस्लिम्स के पास कोई ये ताकत नहीं है सिवाय तुम्हारे। अल्लाह के पास सबसे बड़ी ताकत मौला हुसैन की। मौला हुसैन तुम्हारे पास। अब तुम्हारे घर में गेस्ट है, मेहमान है, तुम क्या कर रहे हो? माहौल क्या है?
कोई गम का माहौल है? अगर तुमने ये बच्चों को आज नहीं सिखाया, बच्चों को आजादारी नहीं बताई, आप यकीन करो मेरी बात कि आज बच्चा तुम्हारा लॉकडाउन की वजह से घर में बैठ के ऑनलाइन स्कूल का काम कर रहा, स्कूल भी नहीं जा रहा, 24 घंटे तुम्हारे साथ है। ये इतना अच्छा मौका मिल गया माँ को, इससे अच्छा मौका तो कभी मिलेगा ही नहीं कि बच्चे स्कूल से नहीं जा रहे। मेरा मतलब अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन घर में बैठ के पढ़ रहे तो इतना अच्छा मौका मिला, तो आप बच्चों को स्कूल का पढ़ाओ। पढ़ाने पर 24 घंटे तो नहीं पढ़ा रहे, बच्चे बाहर भी नहीं जा रहे खेलने के लिए। ये जो गेम्स बैठ के खिला रहे ना बच्चों को टेलीफोन पे, क्यों दे रहे टेलीफोन हाथ में बच्चों के? सिर्फ इसलिए कि तुम फ्री हो जाओ। जो फैक्ट है वो बोल रहा, फैक्ट है बोल रहा, जो आंखों से देख रहा वो बोल रहा। हम माए क्यों फ्री हो गए कि बच्चों को हाथ में टेलीफोन दे दो? हर के घर में स्मार्टफोन है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, स्मार्टफोन है, बच्चा खेल रहा गेम्स। बच्चे को स्टॉप करो गेम्स ये 10 दिन। वो पूछेगा क्यों स्टॉप करूं मैं? तो बोलो बेटा, अगर मिसाल दो बेटा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम गेम्स खेलोगे? मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा, इसलिए बोल रहा कि दुनिया सुन रही। असरदारी का मकसद तो समझो यार। खाली हलमिन नासिरन यंसरोना बोलने से नहीं होता, खाली फयालेतनी खुद माकूम बोलने से नहीं होता। कल मैंने एक जुमला बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। खाली बोलते हो कि मैं मौला हुसैन को आई लव इमाम हुसैन, तो आप देखिए बाहर बॉम्बे में हर चीज बंद है, हर आदमी घर के अंदर बैठा हुआ खजरबाग को सुन रहा, पूरे चैनल्स बता रहे, जिस चीज घर में बैठ कर सुन रहे आप। मैं सबसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, आपके फायदे के लिए बोल रहा। ये बेनिफिट आपका है। आज तुम्हारे बच्चे को तुम इन्वेस्ट कर लो, जैसे एजुकेशन क्यों देते? एजुकेशन के बच्चे का एक इन्वेस्टमेंट है, हम जो बच्चे को करते देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अच्छे स्कूल्स में पढ़ो, अच्छा एजुकेशन दो, ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट। औलाद इन्वेस्टमेंट होती माँ बाप की। तो उसी तरह जब दुनिया के एजुकेशन दे रहे तो 10 मिनट टाइम नहीं है यार तुम्हारे पास। डोंट यू हैव 10 मिनट्स फॉर इमाम हुसैन? खुद भी पहनो, इसलिए कि जब तक मां प्रैक्टिकली ब्लैक ड्रेस नहीं पहनेगी, माहौल नहीं बने, या मां की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी नहीं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जितने बाप है उनको फ्रीडम है, फ्रीडम नहीं है। पूछा मां, ज्यादा बच्चे मां की सुनते, एक्चुअली ये कि मां की बात सुनते। बाप को भी पता है, खुद भी काला पहनो, ब्लैक ड्रेस पहनो। बच्चे पूछे तुमसे क्यों पहन रहे, तो बोले बेटा ये फर्स्ट स्टैंडर्ड है, मुहर्रम है, हम लोग इमाम बारगाह जाते थे, अब इमाम बारगाह नहीं जा रहे, घर में इमाम बारगाह बना लिया। अब तुम घर में अगर मजलिस करने लगो, आपको मालूम है चौथे इमाम ने क्या कहा था? जब चौथे इमाम से जब पूछा था उसने कि मौला मेरे घर आइए करबला के बाद, और ये कहा था ना, मदीने का मशहूर वाक़या, शायद मैं किसी मजलिस में पढ़ा हूं, ये वाक़या नहीं पढ़ा, मैं खाली आपको बता रहा। वाक़या करबला के बाद मेरा मौला की 34 ईयर्स मेरा मौला जिंदा रहा मदीने में, 34 ईयर्स। कयामत है, मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया। इमाम कैसा जिंदा रहा, यही एक मुजिज़ा है। करबला के बाद चौथे इमाम का जिंदा रहना इतना लंबा फिर है, ये इमाम जानता है, इमाम का खुदा जानता है। तो इमाम को चाहने वाले ने कहा, मौला मेरे घर में खुशी है, आप मेरे घर तशरीफ लाइए, मेरे घर में बरकत होगी। क्या बोला? आपके घर में बरकत होगी, आप आएंगे, प्लीज गौर से सुनो। उसने कहा मौला मेरे घर में बरकत होगी, आप प्लीज मेरे घर आइए, मेरे बच्चे की शादी है। तो इमाम ने क्या कहा था? इमाम ने कहा था कि शादी अब हमारे घर से खुशी उड़ गई, करबला के बाद हम किसी खुशी में शरीक नहीं होते। तो उसने ये कहा मौला फिर आप मेरे घर में आएंगे कैसे, बरकत कैसे होगी? तो चौथे इमाम का जुमला है, आबिद बिन रामी का जुमला नहीं। चौथे इमाम कहते हैं तू मेरे बाबा की मजलिस कर। कब कहा? 65-70 हिजरी में, ऑलमोस्ट 1400 साल के बाद, पहले कहा तू मेरे बाबा की मजलिस कर, मैं आऊंगा। फिर वो पूरा वाकया मसाइब का इसलिए भी नहीं पढ़। तो इमाम का ये जुमला हम सब के लिए एक नस बन गया कि इमाम आएंगे तो घर में बरकत होगी। तो आपको तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है, घर में मिंबर सजाओ, माहौल बनाओ,
और इमाम को बुलाओ। फिर यही चीज बीबी ज़ैनब ने शाम में की। जब रिलीज हुई, रिहाई मिली, मसाइब नहीं पढ़ रहा मैं, वाकया वो नहीं पढ़ूंगा। चौथे इमाम ने आगे कहा कि फूफी अम्मा यजीद ने हमको रिलीज कर दिया, चाहे आप मदीने में रहें, चाहे सीरिया में रहें। बीबी को क्या कहना चाहिए था? बेटा फौरन चलो यहाँ से, सीरिया है, कैद खाना है। बीबी को ये बोलना चाहिए था कि बेटा फौरन मदीना चलो। बीबी ने क्या कहा? बीबी ने कहा बेटा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सबसे पहले यजीद को बोलो कि मकान खाली करे, मैं मजलिस करूंगी। ये पूरा वो वाक़या मसाहब का मैं नहीं पढ़ता। क्या कहा बीबी ने? मैं पहले मजलिस करूंगी फिर जाऊंगी। तो बीबी ने मजलिस की। ये सुन्नत बीबी ज़ैनब है, ये सीरत बीबी ज़ैनब है। और चौथे इमाम बोल रहे कि मैं मुझे बुलाना है तुमको, तो तुम घर में मेरे बाबा की मजलिस करो। दोस्तों मजलिस एक चीज याद रखो, मजलिस ही एक ऐसी इबादत है कि 1 लाख आदमी है तो मजलिस होती, 1 आदमी रहा तो मजलिस होती। मजलिस के लिए कोई शर्त नहीं है कि इतने आदमी होंगे तो मजलिस करेंगे। मिसाल की तौर पर जमात, जुमे की नमाज 10 आदमी हो, 5 आदमी हो तो जमात, अकेले नहीं पढ़ सकते। आप बोले कि 2 आदमी में नमाज जुमा पढ़ तो नहीं पढ़ सकते, शर्त है, कंडीशंस। उसी तरह मजलिस के लिए कोई कंडीशन, एब्सोल्युटली नो कंडीशन। 1 आदमी भी रहेगा तो पढ़ेंगे, मजलिस हो सकती। तो उसी तरह घर के, बॉम्बे के माहौल, हर घर का माहौल ऐसा हो जाना चाहिए कि बच्चों को लेके बैठे। इसलिए वरना मैं बताऊं हालत क्या। मैं बॉम्बे के एक डॉक्टर का वाकया किसी मजलिस में मैंने सुना है। बहुत बड़ा डॉक्टर 70s में न्यूयॉर्क गया था। आई थिंक मैंने न्यूयॉर्क की मजलिस में पढ़ाई, उनके घर में मैंने मजलिस पढ़ी। सर्जन है, सर्जन, और 70s का डॉक्टर। कहता है मौलाना, मैंने ऐसी कैसे पूछा इसलिए कि मुझे पता चला बॉम्बे वो सुनता है, उसके रिश्तेदार भी यहाँ पे, मैं नाम तो नहीं ले रहा। उनके घर में मजलिस की, बेसमेंट में बहुत लोग आए थे। मैंने उनसे बात की, बात करते करते मैंने कहा कैसा है, कब आया बॉम्बे से यहाँ पे, अमेरिका कैसे आए? तो उन्होंने वो बात करते करते रोने लगा। यकीन करो रोने लगा। सीनियर डॉक्टर, सर्जन है, वो $500,000 उसकी सैलरी हो, इतना सीनियर डॉक्टर। घबरा गया, $500,000 डॉक्टर्स की वहां ऐसी सैलरी है सीनियर से, और ह्यूज बंगला, मैसिव एकदम। कहने लगा कि मौलाना मैं इसलिए रो रहा कि अब मैं रिग्रेट कर रहा कि व्हाई आई एम हियर। इसलिए मैंने पूछा था कितने बच्चे हैं, कब आया? उसने कहा मैं 70s का आया हूँ। उस जमाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मैंने मेडिसिन कंप्लीट किया बॉम्बे से, और मुझे वीजा अप्लाई किया फर्दर स्टडीज के लिए, एंड आई गॉट द वीजा। उस जमाने में इतना बड़ा वो भी प्रोफेशनल के लिए तो था ही नहीं इशू। कब यार आने का 3 महीने 6 महीने कुछ ऐसी का मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया। मैं बहुत खुश हो गया, तब परमानेंट रेजिडेंस हो गया मेरा। बोलता 2-3 साल के अंदर मैं सिटीजन बन गया। तो मैं तो इतना रिलैक्स हो गया कि अब तो मैं यहाँ का सिटीजन बन गया। एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं अमेरिका का सिटीजन। तो फिर मैं बॉम्बे आया, शादी किया, शादी करके वापस। बोलता अब आफ्टर 30-40 इयर्स, ये मैं 10 साल पुरानी बात कि अब मैं रोता हूँ। मेरा एक बेटा एक बेटी मेरी नहीं है, सब इंटरकास्ट मैरिज करके बैठे हुए, इसलिए कि हमने इजी लिया था। जब ना मेरे पास टाइम था, ना मेरी बीवी भी डॉक्टर, ना उसके पास टाइम। शाम में एक मजलिस कर लेते थे जाके इमाम बार का, बस खत्म होगी बात, ये आजादारी होगी। बोलता काश मैं नहीं आता, आज ये मिलियंस ऑफ डॉलर लेके मैं क्या करूं? मेरी औलाद मेरी नहीं है, मैं मर जाऊंगा तो कोई फातिहा नहीं पड़ेगा मेरे लिए। क्यों? इतना एजुकेटेड, इतने बड़े मुल्क में रहना, इतना पैसा किस काम का? वो तो मैं वही बोल रहा बॉम्बे में, किस काम का? अगर तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे अपनी औलाद पे, करबला नहीं बताओगे, तो ये तुम बाद में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना कि बच्चे आज तुम्हारा, आज घर के अंदर है, कल स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, जॉब फिर जाएंगे तो बाहर चले जाएंगे, फिर तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे। अभी से बचपने में उनके बेस को इतना स्ट्रांग कर दो, इतना स्ट्रांग कर दो कि आजादारी उनके ब्लड में आ जाना चाहिए, आजादारी उनकी लाइफ में आ जाना चाहिए। बगैर आजादारी के जिंदा नहीं रहना चाहिए, वरना हर चीज खत्म हो जाएगी। फिर आप बोल रहे ख्याल है कि नहीं काश में करबला में होता।
करबला में होता तो अपने आप को भी तैयार करो, अपनी औलाद को भी तैयार करो। अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी तैयार हो जाए तो दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, फिर तुमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जितने तुम्हारे बैंक अकाउंट से जमीन के ऊपर, हर चीज ऊपर, जितने यहाँ बड़े बड़े बैंक में तुम्हारे अकाउंट्स, बड़ी बड़ी कंपनीज के तुमने शेयर्स खरीदे, बहुत खुश हो रहे कि इतनी दौलत मेरे पास आ गई, इतना इन्वेस्टमेंट मैंने कर लिया। जो कुछ इन्वेस्टमेंट है जमीन के ऊपर है, और ये कब तक वैलिड रहेगा बैंक अकाउंट तुम्हारा? जब तक तुम्हारे जिस्म में सांस रहेगी। एक दफा सांस रुकी, अब ये अकाउंट कहीं काम आने वाला नहीं है। ये पैसा कोई और एंजॉय करे। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वहां के लिए करो, वहां के बैंक में अकाउंट खोलो, या फिर बोलो, या ये करो कि यहां पे कोई ऐसा अकाउंट खोलो कि जिसका फायदा तुमको यहां भी पहुंचे, वहां के अकाउंट में भी है। मरने के बाद भी कोई ऐसा तुम्हारा कार्य खैर होता रहे कि जिसकी वजह से तुमको वहां जाने के बाद फिक्र नहीं। कल इमाम हुसैन पूछ रहे तुमसे कि तुमने आपको इतनी लंबी जिंदगी मिली थी, तुमने क्या किया मेरे लिए? देखिए, ये रिलैक्स होकर मत बैठो कि मैं तो नमाज पढ़ रहा, मैं तो दुआ कुमैल पढ़ रहा, मैं तो शब नमाज पढ़ रहा। अरे बाबा, ये सब कर रहे ना, तुम अपने लिए कर रहे। ये जहन में रखो मत तुम क्या कर रहे। हर नेकी को भूलते जाओ कि मैंने नमाज शब पढ़ी, भूल जाओ। हर चीज को भूल जाओ, जितने डोनेशंस दे रहे हो ना सभी पे, सब भूल जाओ। याद क्या रखो कि कितने गुनाह किए। मुझे कभी ख्याल आता रात में सोते वक्त मैं सोचता कि यार मैंने इतना किया। अब मैं आपसे एक बात पूछता, गौर से सुनो। हम क्या समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे बॉम्बे में लॉकडाउन में आप प्लीज गौर से सुनो। लॉकडाउन में सुबह से शाम तक आपने कहा आज मैं कुछ नहीं करूंगा गलत काम, कुछ नहीं करूंगा, मैं वाजिब नमाजें पढ़ूंगा, हर अच्छा काम करूं। पूरा एक दिन खाली मॉनिटर करो, एक दिन, प्लीज गौर से सुनो, एक दिन मॉनिटर करो। क्या सुबह से फजर से लेके बेड पे गए जब तक कोई काम आपने नहीं किया, बिल्कुल क्लीन रहे, आपको कंफर्म है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। उसके बाद आप बोलेंगे अल्लाह को, अगर मैं बोला अल्लाह को सॉरी बोलो तो आप बोलेंगे व्हाट आई हैव डन, व्हाई शुड आई से सॉरी, मैंने तो आज कुछ नहीं किया। यही तस्वीर आएगा कि जब कुछ गलती नहीं की तो व्हाई शुड आई से सॉरी। यही बोलेंगे ना कि मैं अगर गलती करूंगा तो मैं सॉरी बोलूंगा, मैंने कुछ नहीं किया। आज का एक दिन तो मेरे लिए ऐसा क्लीन था कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, मुझे पता है। और मैं लिखते भी गया कि मैंने किया क्या, तो मुझे मालूम है कि मैंने कोई चीज न किसी की गीबत की, न किसी के बारे में बात किया, बल्कि ज्यादा मैंने नेकिया की, इसकी मदद की, उसकी मदद की, रिश्तेदार की मदद। गौर से सुनो यार, ये किया और अल्लाह की बारगाह में सलवात पढ़ते रहा, नमाज पढ़ते रहा और कोई आज गलती नहीं। अब बोलेंगे सॉरी, अब बोलेंगे आज के दिन तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मैंने कुछ किया ही नहीं, व्हाई शुड आई से सॉरी। अब मैं आपको एक बात बोलूं, दुआ कुमैल पढ़ते हो ना, प्लीज गौर से सुनो, दुआ कुमैल पढ़ते हो ना, वो तो रिलीजियसली पढ़ना भी चाहिए। मेरी आपको फिर बोल रहा, गुजराती में पढ़ो दुआ कुमैल, उर्दू में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। ये थर्सडे या घर जाके फर्स्ट 2 पेजेस, पूरी दुआ कुमैल भी नहीं बोल रहा, फर्स्ट 2 पेजेस गुजराती, इंग्लिश, उर्दू जो तुम्हारी लैंग्वेज है उसमें पढ़ो। उसमें एक लाइन आती स्टार्टिंग में, बिल्कुल दुआ कुमैल मेरी दुआ नहीं है, ना कुमैल इब्न ज़ियाद की दुआ है, ये मेरे मौला अली की दुआ है। दुआ कुमैल के फर्स्ट 2 पेजेस प्लीज अपनी लैंग्वेज में पढ़ो। उसमें क्या है? फर्स्ट 2 पेजेस में एक लाइन आएंगी, इमाम अली बोलेंगे कि परवरदिगार, अली बोल रहे, कोई और नहीं बोल, आप और मैं बोलेंगे तो अजीब बात। इमाम अली बोल, फिर बोल, इमाम अली बोल। अली कौन है? कि जो जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से बात। अली वो कि जिसके सामने सारे हिजाबात हटे हुए, क़यामत तक के हालात से वाकिफ होने वाले का नाम अली। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात कहाँ से शुरू हुई? दिन भर, एक दिन का खाली चेक करना है, एक दिन का, सुबह फजर से रात में बेड पे जग, 14 घंटे 15 घंटे
16 घंटे कोई गलती नहीं की, बिल्कुल क्लीन रहे, सिर्फ नेकी करते रहे। उसके बाद आप सॉरी नहीं बोलेंगे मैं क्यों? दुआ कुमैल में फर्स्ट 2 पेजेस पे एक जुमला है मेरे मौला का। मौला ये बोल रहे, प्लीज गौर से सुनो, इमाम अली बोल रहे कि अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं। ये बोल रहे ना मौला, अल्लाह से इमाम अली क्या बोल रहे? अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर दे, प्लीज फॉरगिव मी, वो गुनाह जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है। आप मेरे को ये बोलो, अली को किसी चीज की नॉलेज नहीं है? कोई बोल सकता कि अली को नहीं मालूम है ये बात? बोलो, कोई बोल सकता कि इमाम अली कौन है? मालिक अस्तर। कैसी शख्सियत है जिसको इमाम अली का जुमला है मालिक अस्तर के लिए कि मालिक अस्तर ऐसा है मेरे लिए जैसे मैं रसूल अल्लाह के लिए था। अल्लाह अकबर, क्या जुमला है मेरे मौला का, जैसे मैं रसूल के लिए था, मालिक मेरे लिए। उसके बाद इमाम अली बोलते हैं कि मालिक अस्तर मेरा सीधा हाथ है। अली जो खुद यदुल्लाह, वो बोला मेरा सीधा हाथ का नाम मालिक अस्तर, जो कमांडर इन चीफ थे इमाम अली के आर्मी के। मालिक मशहूर जुमला है मालिक। कल रक्का का जिक्र किया था, रक्का में जंग सिफीन हो रही, मालिक अस्तर ने 999 को मारा, 999 को मारा। एक साइड में मालिक लड़ रहा, एक साइड में इमाम अली लड़ रहा। मालिक के जहन में ख्याल आया कि मैंने 999 को मार दिया और अली ने 1000 को मारा दुश्मनों को। मुझ में और अली में एक आदमी का फर्क है, दोनों अलग अलग लड़ रहे। मालिक के जहन में ख्याल आया, मौला अली ने पुकार के कहा, तारीख का मशहूर जुमला है कि मालिक जो तेरे सामने आ रहा था तू मार रहा था, मैं क़यामत तक नस्लों को देख रहा था, मैं जनरेशन को देख रहा था। उन जनरेशन में अगर एक भी मोमिन होता तो मैं उसको छोड़ के दूसरे को मारता। तुझमें मुझ में यह फर्क है। अली एक जगह ये बोल रहे, दूसरी जगह ये बोल रहे कि या कुमैल में बोल रहे कि अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है। व्हाट डू यू मीन इल्म नहीं है? क्या मतलब है इल्म नहीं है? इमाम क़यामत तक की नस्ल को देख सकता। वो छोड़ो, सूरह निमल कुरान का मशहूर सूरा है। निमल है ना, एंट, चूंटी, कुरान का पूरा सूरा निमल के नाम पे। वो मशहूर वाक़या छोड़ना, इतनी सी है चूंटी, नबी सुलेमान के हाथ में यहाँ खड़ी थी, यहाँ हथेली के ऊपर, इतनी एंट कितनी होती थी? चूंटियों का जो सरदार था वो यहाँ पे। सुलेमान ने उससे पूछा, नबी सुलेमान जानते थे सबकी बोली, ऐसा रख के पूछा, चल ये बता तेरे पास आदमी ज्यादा है मेरे पास? तो मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा, आप बाद में नहीं पूछ रहा है। वो मुस्कुराई। आप ये नहीं पूछ रहा कि मुस्कुराती क्या चुंडी थी, समझिए आई? मैं आपको एक बात बोल रहा, उस चुंडी से पूछा, नबी सुलेमान ये बताओ तुम्हारी आदमी ज्यादा या मेरी आदमी ज्यादा? तो उसने मुस्कुरा के कहा, ए नबी खुदा मेरी ज्यादा है। नबी सुलेमान चुंडी जवाब दे रही कि मेरी आदमी ज्यादा, आपकी कम है। तो सुलेमान ने कहा कैसे? तो कहा, चुंडी ने मुझे आपके पास कितनी है? तो उन्होंने कहा 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी बोलूं जमाने का पॉपुलेशन। चुंडी ने कहा, नबी खुदा, ए नबी खुदा मैं तो छोटी सी चुंडी हूं, मैं हर घंटा या हर दिन में 70,000 70,000 चूंटियों को जमीन से निकाल सकती, इतनी आदमी है मेरे पास। तो नबी सुलेमान ने पलट के उससे पूछा, तू बता सकती मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं उसमें? उसने कहा नहीं बता सकती। सरदार है, शी नोज के कितनी चूंटियां जमीन के नीचे है। पूछा तू जब बता सकती मेल फीमेल? उसने पलट के सुलेमान से पूछ लिया, आप बता सकते बॉस? क्या बोल रहा है, आप बता सकते? तो सुलेमान जबकि इतना ही बड़ा हाकिम थे, अल्लाह ने एक ऐसा नबी है जिसको पूरी हुकूमत दी थी, हर जबान बोलते थे, उन्होंने कहा मैं भी नहीं बता सकता। जब ये बात मेरे मौला के पास आई, रावी ने मौला से पूछा सूरह निमल का वाकया कि या अली चूंटी भी नहीं बता सकती थी, सरदार जी ना नबी सुलेमान आप बता सकते? मेरे मौला का जुमला है, मेरा मौला कहता है कि मैं, अब जुमला कौन से सुनो, मेरा मौला कहता है कि अब तक जितनी चूंटियां आई, क्या बोल रहा है, जितनी चूंटियां आई उसमें मेल कितने फीमेल उतने बता सकता। अब जितनी दुनिया में है उसमें मैं बता सकता, जितनी आने वाली है वो बता सकता।
इमाम अली वो है। मैं आपको सिर्फ बता रहा कि जुमला कैसा और इमाम अली का क्या है, वो क्या है। अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। इतना क़यामत तक चूंटियों की जो नस्ल से वाकिफ है उसको ये नहीं मालूम कि गुनाह कौन सा है। कितनी अजीब बात है। चूंटियों के जनरेशन से जो वाकिफ हो, इंसान को छोड़ो, वो अली ये बोल रहे कि अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर दे जिसका मुझे इल्म नहीं है। ये क्यों बोला मौला ने? अपने लिए बोला? नो, अली के ताल्लुक से सोचना गुनाह है। इमाम अली ने हमारे कॉन्शियस को हिलाया है, हमारे जहन को झिझोड़ा है। बहुत गुरूर में हो ना, बहुत अपनी इबादतों पे फख्र करते हो ना। कितने ऐसे तुम्हारे गुनाह, आप इंसाफ से बोलो यार, इंसाफ से बोलो। रात में सोने से पहले मैं कभी ये सोचता हूँ कि यार मेरे कितने ऐसे गुनाह जिसको मुझे नॉलेज नहीं। कभी मैं सोचता हूँ ये बात? कभी नहीं सोचता। मौला आपको तालीम दे रहे, मौला इसीलिए मैं बोल रहा गुजराती इंग्लिश में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, पढ़ के देखो, रो कह के यार ये क्या हो गया। ये करने के बाद ही तुम वहां पे जाओगे, ये पढ़ने के बाद ही तुम्हारी बखा है। अदरवाइज दोस्तों डिजास्टर है लाइफ। आज ये अल्लाह ने लॉकडाउन करके हम सबको एक मौका दिया। कल अगर तुम्हारी औलाद बिगड़ती है, खुदा ना खास्ता, लाख बार खुदा ना खास्ता, तो तुम ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि परवरदिगार, अल्लाह बोलेगा जब तुझे मौका दिया था तूने क्यों नहीं सिखाया दीन को, आज़ादारी को क्यों नहीं सिखाया। और आज़ादारी से दूर करोगे ना तो फिर जिंदगी में कुछ नहीं है हमारी लाइफ में। इस आज़ादारी को प्रोटेक्ट करना हर बाप की जिम्मेदारी है। ऐसी जिम्मेदारी है दोस्तों कि आज़ादारी अगर तुम्हारी नस्लों में चले तो तुम्हारी बका है। लेकिन फिर वही बात, सबसे पहले आज की रात मजलिस के बाद चेक करो अपने अपने घरों में, अपने अपने फ्लैट में। एक रूम का फ्लैट है, कोई मुश्किल नहीं, घर का माहौल बनो कि कोई तुम्हारे घर में एंटर हो तो उसको फील हो के मुहर्रम चल रहा है इनके पास। बच्चों को ब्लैक ड्रेसेस पहनाओ, बच्चों के साथ बैठ के मौला हुसैन के छोटे छोटे स्टोरीज बना के सुनो कि बेटा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। घर में न्यास करो तो तुम्हारे घर का माहौल आज़ादारी का माहौल। अगर किसी के घर में 10 दिन में, गौर से सुनना, अगर मेरे घर में 10 दिन में एक मजलिस नहीं हो रही तो फायदा क्या है। हुसैन की रोटी खा रहे हैं, उनके सदक़े में जिंदगी गुजरी, और एक मजलिस नहीं कर सकता मैं घर पे। मैं ये नहीं बोल रहा आप 100 आदमी को बुलाओ, आप मत बुलाओ किसी को, मैं ये नहीं बोल रहा, डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं ये नहीं बोल रहा कि बाहर से लोगों को बुलाओ। यू, योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, घर वाले तो कर सकते ना। मैं वही बोल रहा हूं, मैं बाहर से बुलाओ थोड़ी बोल रहा। लॉकडाउन में किसी को मत बोलो, हर तरफ वायरस है। क्या करो, खुद खड़े हो रहे। पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं आता ना पढ़ना, नोहा पढ़ना नहीं आता, ठीक है, सबको नहीं आता नोहा पढ़ना, सबके पास स्मार्टफोन है, इतने नोहे, लेकिन मजलिस करो, प्रॉपर करो। टीवी पे बैठा हुआ है, मजलिस शादी में पैर पे पैर डाल के सोफे पे बैठा हुआ, मैं पानी भी पी रहा, चाय भी पी रहा, ये मजलिस नहीं है। सवाब मिलेगा, 100% सवाब मिलेगा, लेकिन मजलिस नहीं है। फिर बोल रहा हूं, आई एम वेरी ओपन, सवाब जरूर मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन ये मजलिस नहीं। मजलिस क्या है? प्रॉपरली खड़े रहकर मैं 5 मिनट मांग रहा हूं बॉम्बे वालों से, 5 मिनट दो बोल रहा, सिर्फ 5 मिनट दिन भर में। ये 10 दिन, ये आशुरे का ये 10 दिन लॉकडाउन, ठीक है, पहले तो आप जाते थे इमाम बारगाहों को चले जाते थे, अब इमाम बारगाह को नहीं जा सकते, मस्जिदें बंद है, अज़ाखाने बंद है। अब क्या करो, काम करो, घर में 5 मिनट एक नोहा लगा, पूरे हस्बैंड वाइफ बच्चे, मैं कोई बाहर के आदमी को मत बुला, खुद तो कर सकते ना, फैमिली मेंबर्स खड़े रहो, नोहा लगाओ, मातम करो। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मार्केट से न्यास को लेकर ग्लास ऑफ वाटर रख लो, वही काफी है, रखो और मौला हुसैन। तो क्या होगा, तुम्हारे जो बच्चे खड़े रह के मातम करेंगे ना, बच्चे पूछेंगे माँ से कि व्हाई आर वी डूइंग दिस, तो उनको बताओ ये मुहर्रम है, उनको बताओ ये मजलिस है, हमको करना है। आज माँ पढ़ेगी, माँ नहीं पढ़े तो बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सिखाओ, जाकिर बनो, नोहा पढ़ाओ, बच्चों को एनकरेज करो कि बेटा तू ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़, ये पढ़। उससे क्या होगा, घर का माहौल, रोज तुम्हारे घर में मजलिस होगी। जब मजलिस होगी तो चौथे इमाम का जुमला बैक ऑफ योर माइंड है तुम्हारे, हमेशा रहना बैक ऑफ योर माइंड। क्या कि मौला ने कहा मेरे बाबा की मजलिस कर मैं आऊंगा,
तो अब तुम अगर इनवाइट करना चाहते हो मौला हुसैन को, उनके बच्चों को, जमाने के इमाम को, अभी आपने नोहा सुना समर अब्बास, कितना अच्छा उसने नोहा पढ़ा, अल्लाह उसकी जबान में और असर दे। क्या पढ़ा? यही दुआ है ना, वो तो एक्चुअल दुआ थी वो कि मौला आप जल्दी आइए, बीबी फातिमा की दुआ को, उनकी ख्वाहिश को पूरा कर दो, जुहूर कीजिए जल्दी। तो जुहूर से पहले तुम अपनी फौज को तो तैयार करो। तो इस तरह घर का माहौल बना। मैं बोलता हूँ समर अब्बास की माँ कितनी अच्छी है कि उसने अपने बेटे को सिखा दिया। हर माँ के दिल में ख्वाहिश क्यों नहीं होती है बात कि मैं भी अपने बच्चे को सिखा। स्कूल्स में, ड्रामास में, कॉलेजेस में, स्कूल में बच्चों का पार्टिसिपेशन होता है, पर हुक एंड ग्रुप भेजना पड़ता है। मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट स्टॉपिंग। वहां पे तो तुम तैयार कर दे बच्चों को, कोई इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है, कोई ऐसा फंक्शन है, बच्चों को तैयार करते अगर वो कोई ड्रामा नहीं तो कोई मत, बुरी बात नहीं, जरूर करो। लेकिन मुहर्रम है तो मुहर्रम के लिए क्या तैयारी कर रहे? मैं क्या बोल रहा हूं आपको, डे टू डे लाइफ से बात करो। क्या अगर तुम नहीं करोगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा, तुम जाओगे मजलिस में, बच्चा तुम्हारा कहीं और चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। ऐसे 1000 वाकयात। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा वक्त हो गया, एक सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलात पढ़ ले प्लीज। लेट मी क्लियर, मुझे इससे पहले बोला गया था कि आप मदीस पढ़ते हैं, बादाम क्यों खाते हैं? बाबा मैं बादाम नहीं खा रहा, लौंग खा रहा हूं। यू अंडरस्टैंड ना? गले के लिए बैक टू बैक मदीस से, इसलिए लौंग खा। ये मत बोलो कोई चीज खा रहा, मैं सिर्फ अपने गले के लिए ये चीज ले रहा। तो इसलिए कि काम करना है मौला हुसैन का, तो थोड़ी सी तुमको तैयारी भी करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये मेरी तैयारी है, आपकी तैयारी बच्चों को तैयार करना है, आपकी तैयारी घर का माहौल बनाना है। मैं आपको कोई 1000 रुपए 10,000 रुपए का कोई एक्सपेंसेस नहीं बता रहा। मैं आपको बोला 5 मीटर 10 मीटर कपड़ा लाके लगा दो, कितना हो रहा? 100 200 500 1000। बॉम्बे में 1000 की क्या वैल्यू है? और घर में मजलिस रोज करना। जितने हजारों आदमी सुन रहा मुझे इस वक्त, घर के माहौल जैसे अज़ाखाने बना देते, ब्लैक कपड़ों से सजा के खूबसूरत अज़ाखाने बनते, तो उसी तरह अपने घर का अज़ाखाना बना लो। मौला को बोलो मौला ठीक है, इमाम बारगाह बंद है, अज़ाखाने बंद है, मिंबर बंद है, डजंट मैटर, हम अपने घर का मिंबर बना लेंगे। तो घर में मिंबर बनेगा तो बच्चा रोज पूछेगा, उसके जहन में, उसके कॉन्शियस में आएगा कि ये हुसैन कौन है। तो उस वक्त बोलो हल मिन नासिरुन यंसुरना, कि मौला हुसैन का वो जुमला कोई मदद करने वाला तो ये तुम मदद करो। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। अब आप खुद देखो कि खैसर भाई का जब मैं याशा पढ़, आज 8-10 साल से पढ़, ये बीबी किसी ने नहीं देखा। आज के मेरे ख्याल से जनरेशन में किसी ने देखा हो सकता, देखो मैं भी रहा हूं, ये बीबी को कोई नहीं देखा। कौन थी मैं तो नहीं जानता, ज्यादा सिर्फ उनका नाम जानता हूं। फैमिली वालों को आप हो सकता बॉम्बे वाले जानते होंगे। आज वो बीबी, उनके जमाने में क्या और कोई लोग नहीं थे? कैसर भाई जब थे, या पार्टीशन से पहले का वाकया है? पार्टीशन से पहले का, पार्टीशन से पहले का, हमारे भाई सजाद बोले कि पार्टीशन से पहले का। पार्टीशन को 70 साल हो गए, 70 ईयर्स ऑफ, मोर देन 70 ईयर्स ऑफ पार्टीशन को हो गए। आप इंसाफ से बोलो दोस्तों, इंसाफ से बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, खाली बैठ के रिलैक्स हो गए ये मत बोलो कि बिग मोमेंट, मैं उससे बड़ा कौन है, खड़े रह चल। आप दुआ कर रहे हैं कि मैं तो सबसे बड़ा मोमिन हूं, मैं तो ये कर रहा वो कर रहा, एब्सोल्युटली गलत है। जब तुम बोल रहे ना मैं ये कर रहा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शायद तुम नहीं बोल रहे, शैतान बोल रहा तुम्हारी जुबान से। अपनी तारीफ खुद करो। तो खैसर भाई मैं सैल्यूट करता हर रोज, आज मिंबर से बड़ा फतिहा पड़ता इसके ऊपर, एवरी डे दुआ करता कि मौला जैसा खैसर भाई को आपने तौफीक दी, हमको भी तौफीक दो, हमको भी तौफीक दो।
हम भी कोई काम ऐसा करें जैसा कैसर भाई ने किया। ये बॉम्बे की खवातीन के लिए अवेयरनेस की बात कर रहा हूं। आप सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, इनके बारे में कल भी बोलूंगा। आपने घड़ी देख रहा, टाइम हो गया मेरा, 40 मिनट की मजलिस होगी कि क्या खातून है। हमारा सलाम कैसर भाई को कि उस औरत ने बॉम्बे में सबसे बड़ा मेंबर बनवा दिया। आज सालों से, मोर देन 70 ईयर्स से मजलिस हुई, मर गई, आराम बाग में जाके आराम कर लिया। जाके देखो इनकी राम, इनकी लहर पे क्या नेमतें मिल रही होंगे। इसलिए कि ऐसा बैंक का अकाउंट ऐसा उन्होंने खोला कि जितनी अज़ादारी, जितना मातम, जितना गिरिया, जितनी इबादत, जितनी तस्बीह हो रही, उसको अजर मिलता जा। कभी सोचा ये काम मैं भी करूं? दुआ करो, दुआ करो, रोज फातिहा पढ़ो, दुआ करो कि परवरदिगार जैसा तूने उसको मौका दिया, बीबी ज़हरा को बोलो सलामुल्लाह अलैहा को, मेरी शहजादी को, कि बीबी आपने उसको चुनाना, हमको भी चुना, कि मैं भी कोई काम करूं। 1000 वाक़या सुना सकता मैं आपको, 1000 ऐसे लोगों के। कल सुनना, कल की मजलिस में एक और खजर भाई को कल और आगे बढ़ाऊंगा। आज तो मैंने छेड़ा इनको कि इनका कंट्रीब्यूशन का इनको रिवॉर्ड क्या मिल रहा हो, सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए, कि हमारे पास भी एक मोटिवेशन पैदा हो। बच्चे सुन रहे मजलिस, मैं बच्चों को बोलता हूं, जो मेरे बच्चे सुन रहे पूरे बॉम्बे में, कि तुम अपनी चीजों के लिए नैक करते हो, अपनी मां को, अपने बाप को, अज़ादारी के लिए नैक करो, नैक करो अज़ादारी। बोलो मां मुझे मातम करना है, घर में करो यार, बाहर नहीं बोल रहा, मुझे मातम करना है। अगर तुम्हारा बच्चा अज़ादार निकल जाए, ये माँ बाप की ईद है दोस्तों। अल्लाह सारी अज़ादारी हमारे हिस्से में आने के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस मौला आबाद रखे, मौला खुश रखे। ये दौर, ये अज़ाब, ये मातम, ये हमारे हिस्से में आया, ये सिर्फ हमारे माँ बाप को इसका सवाब पहुंचे, हमारे वालिदैन को इसका सवाब पहुंचे। इसलिए कि दोस्तों मुहर्रम एक ब्लेसिंग बन के आता है, ब्लेसिंग बन के आता है, एक रहमत खुदा है। और आज शब 4 मुहर्रम, मैंने बड़ी आसानी से जुमला बोल दिया, कितनी तेजी के साथ दिन गुजरते जा रहे, सुबह हो रही, शाम हो रही, सुबह हो रही, शाम हो रही, खत्म हो जाती। 10 दिन इसी तरह गुजर गए। कितने लोग ऐसे थे जो लास्ट ईयर थे, ये साल नहीं, पता नहीं हमारा क्या होने वाला है। आज तुम्हारी सेहत है, अज़ादारी कर लो। आज तुम हेल्थी हो, अज़ादारी कर लो और दुआ करो, रोते हुए दुआ कर दे कि मजलिस का मकसद सिर्फ गिरिया है, याद रखो। और फर्स्ट 10 डेज तो सिर्फ रोने के दिन, फर्स्ट 10 डेज तो सिर्फ गिरिया के दिन, इसलिए कि ये वो दिन है, ये वो नूरानी दिन कि ये दिनों में रसूल का घर उजड़ा, बीबी फातिमा का घर उजड़ा। मैंने बड़ी आसानी से जुमला बोल दिया कि बीबी का घर उजड़ा। आज कई जगह जनाब मुस्लिम की शहादत की जिक्र होता, या हबीब इब्न मज़ाहिर का होता। मुस्लिम वो सफीर इमाम हुसैन, द मोस्ट, मैं बोलता हूँ ना, द मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन, वन ऑफ द ट्रस्टेड पर्सन, नॉट मोस्ट, वन ऑफ द ट्रस्टेड पर्सन इमाम हुसैन के थे। इतने ट्रस्टेड पर्सन थे, खाली आप इससे अंदाजा लगाओ कि जनाब मुस्लिम इब्न अकील के जो ज़ियारत के जुमले हैं ना, वही जुमले मौला अब्बास को इस्तेमाल किए गए। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि जो वर्ड्स जनाब अब्बास की ज़ियारत के, वही जुमले मौला जनाब मुस्लिम इब्न अकील की ज़ियारत, और ज़ियारत किसी और ने नहीं लिखी है, मासूम इमाम की तरफ से हमारे पास है। ज़ियारत के जुमले मौला अब्बास के क्या है और जनाब मुस्लिम इब्न अकील के क्या है, किताबों में जाके देख लेना कि अस्सलाम अलैका या अब्द सालेह। कौन बोल रहा है ये अब्द सालेह? इमाम वक्त, इमाम होता अब्द सालेह, अब्द ने बंदा, सालेह ने नेक। इमाम क्या सलाम कर रहा है जनाब मुस्लिम को कि अस्सलाम अलैका या अब्द सालेह,
कि अल्लाह के साले बंदे, अगर इमाम किसी को साले बोलते तो उसका मकाम क्या है? उसके बाद इमाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम या अब्दा साले वल मुतियो लिल्लाह, अल्लाह का मुती था। मुती ने ओबीडियंट, मुती ने इताअत गुजार, मुती ने अल्लाह की बात सुनने वाला। कितनी बड़ी बात! इमाम हुज्जत खुदा है, इमाम वक्त बोला अस्सलाम वालेकुम या अब्दा साले वल मुतियो लिल्लाह, फिर फौरन क्या कहा? वले रसूल है। सिर्फ अल्लाह का मुती नहीं, रसूल का भी मुती था। फिर कहा वले अमीर अल मोमिनीन, अली का भी मुती था। फिर कहा वले हसन वले हुसैन, हसन और हुसैन का भी मुती था। दोस्तों सनद है, सनद है, मोहर है। उसके बाद क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम या अब्दा साले वल हसन वल हुसैन। उसके बाद कहता है अस्सलाम वालेकुम या अफजल शुहदा, अल्लाहु अकबर, अफजल शुहदा, इन्हें शुहदा में सबसे ज्यादा अफजल। ये जुमले मौला अब्बास के और मुस्लिम इब्न अकील के बराबर है। कभी सुना ये बात? क्या क्या स्टेटस है मुस्लिम इब्न अकील का, क्या हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इमाम वक्त तुमको ऐसे सलाम कर, इस तरह से इमाम सलाम कर। और मैं फिर बोल रहा हूं, ज़ियारत इमाम हुसैन आप रोज पढ़ रहे, 10 मुहर्रम तक इंशाल्लाह रोज पढ़ेंगे। रोज जब ज़ियारत पढ़ो तो ये जनाब मुस्लिम इब्न अकील को भी गिफ्ट कर। मैंने आपको 9 रबी ज़िलहिज के वो मजलिसों में बोला था, अरफे के मजलिसों में, लेकिन इसको आप कंटिन्यू करो एटलीस्ट आशूरे तक। ज़ियारत तो रोज पढ़ रहे होंगे सभी, अल्हम्दुलिल्लाह, वारिसा ही पढ़ रहे, तो उसमें नियत यह करना है कि मैं ये ज़ियारत जैसे 14 मासूमीन को गिफ्ट करूं, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम को तोहफा दे। उसी तरह बोला मैं जनाब मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबू तालिब को भी दे। जनाब मुस्लिम इब्न अकील जो है मौला अब्बास इमाम अली के सन इन लॉ थे। मौला अली की एक बेटी फातिमा बिनते अमीर अल मोमिनीन उनके शौहर थे। इन्हें मौला हुसैन के ब्रदर इन लॉ थे और मौला अब्बास के ब्रदर इन लॉ थे। सिर्फ 28 ईयर्स की आपकी एज थी, 28 साल में शहीद है। और अरब में मुस्लिम की एक ताकत मानी जाती, एक पावर था मुस्लिम का। लोग घब जैसा मौला अब्बास से डरते थे, वैसे मुस्लिम इब्न अकील से डरते थे। इतना बहादुर थे, 28 साल का। और एक बात बोलो, आपको हैरत होगी, जनाब मुस्लिम का जो चेहरा था ये बिल्कुल कॉपी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कॉपी थे। जनाब अली अकबर 10 साल छोटे थे मुस्लिम से। मैं आपको हिस्ट्री की वो बातें बता रहा हूं जो आमतौर पर नहीं बोली जाती। 18 ईयर्स के शहजादे अली अकबर थे और 28 ईयर्स के जनाब मुस्लिम थे। जनाब अली अकबर खानदान अहले बैत के सेकंड पर्सन है जो शबीह रसूलुल्लाह है। हमारे ज़हनों में ये कि जनाब अली अकबर नहीं, जनाब मुस्लिम भी शबीह रसूलुल्लाह थे, एब्सोल्युटली। और मौला हुसैन के फर्स्ट कजन, इमाम अली के बड़े भाई के बेटे, मौला हुसैन के चचाजाद भाई अकील इब्न अबू तालिब, उनके बेटे, जनाब अबू तालिब के 4 बेटे। सबसे बड़े बेटे का नाम तालिब है, सेकंड सन का नाम अकील है, थर्ड सन जाफर तैयार जो बीबी ज़ैनब के फादर इन लॉ, फोर्थ मेरा मौला था। और अकील इब्न अबू तालिब तो अजीब बात है, आपको अजीब दिखेगा कि अकील इब्न अबू तालिब की आज दुनिया में नस्ल नहीं, जनरेशन नहीं, ये पूरा फैमिली करबला में खत्म हो गई। कितनी बड़ा सैक्रिफाइस है यार, कितना बड़ा कि नस्ल खत्म हो गई। जनाब मुस्लिम के दोनों बेटे शहीद हो गए, मुसैयब में 2 हैं, 2 करबला में शहीद, और जनाब मुस्लिम शहीद। आज अकील की नस्ल दुनिया में नहीं, वो जनरेशन खत्म हो गया। तो इतनी बड़ी पर्सनालिटी है, इतनी बड़ी। और इमाम हुसैन के वन ऑफ द ट्रस्टेड पर्सन कि आपके लिए बारे में। और अच्छा और बात सुनो, चेहरा रसूलुल्लाह का, और जब आप बात करते थे तो ऐसा लगता था इमाम अली बात कर रहे। कितनी अजीब बात है। अगर पर्दे के पीछे से मुस्लिम बात कर, कोई मौला का जमाना देखा हुआ है तो वे बोलता था कहीं अली आ गए, बिल्कुल इमाम अली की आवाज, यानी कोई बिल्कुल कॉपी, ऐसा लिखता मौला बात। 2 सिफत थी मुस्लिम, अल्लाह के रसूल का चेहरा और मौला अली की आवाज। अल्लाह ने अजीब सिफत दी थी। और ऐसे ट्रस्टेड कि इमाम हुसैन ने जो लेटर लिखा था मुस्लिम को जो लेटर दिया था कूफियों के नाम, उसमें ये लिखा था कि मैं अपने भाई को, अपने एनवॉय को, अपने एम्बेसडर को मैं भेज रहा हूं। अब सुनना, जुमला सुनना, मुस्लिम के हाथ पे बैयत करना ऐसा है जैसे तुमने मेरे हाथ पे बैयत किया। आप सोचो मैं क्या बोल रहा, मौला हुसैन ने क्या कहा मुस्लिम, इतने ट्रस्टेड कि मुस्लिम की बात मेरी बात,
ऐसे आदमी बस मौला आबाद रखे, आपको खुश रखे। जब आए कूफा तो हजारों लोगों ने बैयत की। मैं शॉर्ट कर रहा, बस खत्म हो गया, मेरा टाइम हो गया, मुझे 11:15 बजे खत्म करना है। बस आए तो हजारों लोगों ने बैयत की, लेकिन कूफी ला यूफी है, इन पे भरोसा नहीं कर सकते। इन्होंने मौला अली को भी धोखा दिया, मौला हसन को भी धोखा दिया। दोस्तों ऑलमोस्ट 55 मिनट 50-55 मिनट की मजलिस हो रही, जहां भी बैठ के सुन रहे, प्लीज सोफास पे हैं, चेयर्स पे बैठे हुए, तो प्लीज अपने शूज उतार दो, रिमूव योर शूज, रिमूव योर चप्पल्स एंड सिट प्रॉपर्ली फॉर 5 मिनट्स, सिर्फ 5 मिनट। इसलिए कि ये हमारा अकीदा, ये हमारा बिलीव है कि जब हम मजलिस हुसैन करते हो, मसाइल पढ़ते तो हुसैन की माँ आके दुआ देती, बीबी आके कुर्सी पे नहीं। देखिए किसी की मजबूरी है वो अलग बात है, मैं उनको नहीं बोल रहा, कोई बुजुर्ग है कोई बात, लेकिन जवान लोग बैठ रहे, सोफा शूज पहन के बैठे, चप्पल पहन के बैठे। ये कितने दिन है यार, आज 3 दिन में गुजर गए, अब कितने दिन रह गए, 5-6 दिन रह गए ना। तो हमेशा याद रखो, जितना एहतराम मजलिस का करोगे ना, उतना तुम्हारी जिंदगी में बरकत आएगी। कितनी ऐसी बलाएं थी जो आज आने वाली थी हमारे ऊपर, लेकिन मौला हुसैन की जिक्र की तरफ से टल गई। कितनी ऐसी परेशानियां आने वाली थी, टल गई। दोस्तों जनाब मुस्लिम कूफा पहुंचे, पहला शहीद है करबला है, शोहदा करबला का ये पहला शहीद। पहुंचे तो हजारों लोगों ने बैयत की। एक स्टेज ऐसा आया कि इशा की नमाज के बाद मस्जिद कूफा से बाहर निकले तो कोई नहीं था मुस्लिम के पास। मुस्लिम जाए तो कहां जाए, अंधेरा, कूफे की गलियां, जालिम इब्ने ज़ियाद का जमाना, हर तरफ मुस्लिम की तलाश हो रही। जनाब मुस्लिम कूफे की गलियों में जाते जाते एक घर के सामने जाके रुक गए। उस घर की औरत मोमिना थी, दरवाजा खोली बच्चों के लिए। उसने देखा कि एक शरीफ इंसान सर को झुका के खड़ा हुआ है। उसने कहा कि अब देख खुदा, अल्लाह के बंदे अपने घर क्यों नहीं जाता, हालात कितने खराब है। मुस्लिम ने सर को झुका के, क्या गुर्बत का जवाब है, सर को झुका के कहा जिसका कोई घर ना हो वो कहां जाए। तो उसने कहा तुम चेहरे से तो बड़े शरीफ मालूम होते हो, कहां के रहने वाले हो। तो मुस्लिम ने कहा मैं मदीने का रहने वाला। बस मदीने का नाम सुना, चाहने वाली थी, मौला हुसैन याद आ गए, बीबी ज़ैनब याद आ गई। कहा मैं मदीने में कहां रहते हो, तो कहा मैं महल्ले बनी हाशिम में। महल्ले बनी हाशिम का नाम सुना, तड़प गई। तड़प के कहा आपका नाम क्या है, तो कहा मेरा नाम मुस्लिम इब्ने अखील इब्ने अबू तालिब है। वो तड़प गई, रोने लगी, हाथों को जोड़ के कहा आका अब बाहर ठहरे में, अब घर के अंदर आइए। घर के अंदर लेके गई, रोटी जो भी देना था मुस्लिम ने खाया, रात गुजारी इबादत में। सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद इबादत कर रहे थे। इब्ने ज़ियाद को पता चल गया कि मुस्लिम फुला घर में ठहरे हुए। उसने 3,500-4 हजार का लश्कर भेजा। वो जानता कि ये कितना बहादुर है। घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी तो मुस्लिम समझ गए, तलवार टेक कर मुसल्ले से उठे। तो इस मोमिना ने कहा कि आखा बाहर मत जाइए, लश्कर बड़ा मालूम होता। मुस्लिम ने अजीब जवाब दिया, आप तड़प के रोएंगे, अजीब जवाब दिया। मुस्लिम ने क्या कहा कि इब्ने ज़ियाद को पता चल गया ये लश्कर आ जाएगा, अगर मैं बाहर नहीं निकलूंगा तो ये लश्कर घर के अंदर दाखिल होगा, और जब घर के अंदर दाखिल होगा तो तेरा पर्दा जाया होगा। मैं नहीं चाहता कि तेरा पर्दा जाया हो। मैं हाथों को जोड़ के बोलूं मेरे आका, एक कनीज के पर्दे का इतना ख्याल, जरा 11 मुहर्रम को आगे देखो, अली और फातिमा की बेटियों के सरों से चादर छीनी गई। आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। बीबी ज़हरा ने कुछ नहीं मांगा। बस दोस्तों मुस्लिम बाहर आए, हजारों लोगों के साथ लड़ी। कब तक लड़ते, जब धोखे से मुस्लिम को पकड़ा गया और इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। तो बस एक क्या वाकया अजीब है कि करबला के बाद, करबला के बाद एक आदमी जो कूफे का रहने वाला था वो मदीना आया, चौथे इमाम से बात की। बात करते करते वो कहता कि मौला ये अजीब बात है, मैं उस वक्त इब्ने ज़ियाद के दरबार में था जब आपके चचा मुस्लिम को पकड़ के लाया गया। तो आपके चचा जब इब्ने ज़ियाद से बात कर रहे थे तो सर उठा के बात कर रहे थे, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे। फिर कहता है मौला मैं उस वक्त भी दरबार में था जब आप आए, लेकिन आप तो इमाम है, आप तो सबसे ज्यादा बहादुर है, लेकिन जब आप आए तो आपका सर झुका हुआ था, आप निगाहें नीची करके बात कर रहे थे। बस ये सुनना था। मेरा इमाम तड़प के रोने लगा। मौला ने कहा तूने इंसाफ नहीं किया। अरे जब मेरा चचा आया तो वो अकेला था, लेकिन मैं जब दरबार में आया मेरी फूफियों के सर पे चादर नहीं थी, मेरी माँ बहनें नंगे सर थी। अरे मैं सर उठा के कैसे बात करता शर्म के मारे। बस दोस्तों इब्ने
मुस्लिम को इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया, रस्सियों में जकड़ के। इब्न ज़ियाद ने कहा कि दारुल नवारा की बुलंदी पे लेके जाओ और ज़िबा कर दो। मुस्लिम को दारुल नवारा की बुलंदी पर लेकर गए। 2 रकात आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मक्के का रुख किया, रुक करके कहा सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, सलाम अलैका या अपना रसूल अल्लाह। आज जो हम नमाज के बाद ज़ियारत पढ़ते ना, ये सुन्नत मुस्लिम है। पहली मर्तबा मुस्लिम ने ज़ियारत पढ़ी थी मौला हुसैन को देखकर। इमाम को सलाम किया, इमाम हुसैन रास्ते पे ठहरे हुए थे। इमाम हुसैन ने जवाब दिया अलैका सलाम अलैका सलाम, फिर फौरन कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब के कानों में ये आवाज गई। शहजादी ने कहा कि भैया ये कलेमात क्यों? तो इमाम हुसैन ने बीवी को करीब बुलाया, कूफे की जमीन की तरफ इशारा किया, तो ज़ैनब ने दूर से देखा कि वो मुस्लिम का सर झुका हुआ है, खंजर चल रहा। बीबी पर तड़प गई कि हाय मेरे भाई को ज़िबा किया जा रहा। मैं कहूँ बीबी आज दूर से देख लो, करबला में तले ज़ैनब या पे आप होंगे और हुसैन के सूखे गले पे खंजर होगा और आप फरियाद करेंगी। बस मैंने मजीद खत्म कर दी दोस्तों। वहीं बैठे हुए थे, मौला हुसैन ने बीबी ज़ैनब से कहा कि बहन रुक़ैया बिन्त मुस्लिम को लेके आओ। जनाब मुस्लिम की यतीम बच्ची थी, 6-7 साल का सिन था। बच्ची को लाया गया, इमाम हुसैन के पहलू में मौला ने बिठाया, सर पे हाथ फेरा, कानों में गोशवारे पहनाए। अहले बैत की घर की बच्ची थी, समझ गई, कहने लगी चाचा आप मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं जो यतीम के साथ किया जाता। हुसैन ने कहा बेटी तेरा बाबा मारा गया, लेकिन अपने आप को यतीम नहीं समझना, अभी हुसैन जिंदा है। अजीजों वही सकीना ठहरी हुई मंजर देख रही कि मेरा बाबा यतीमों के साथ कैसा सुलूक कर रहा। लेकिन शामे गरीबा पहला तमाचा पड़ा, बच्ची को जमीन पे गिर गई, दूसरे रुखसार पे मारा तो कहा बाबा मैं यतीम हो गई, बाबा मैं यतीम हो गई। इलाही वसीयती बोलाया परवरदिगार जनाब मुस्लिम ने अखीर का वास्ता अल्लाह हमारी मुख्तसर सी मजलिस को कबूल कर। परवरदिगार कोई गम मत दे सिवाय गम हुसैन। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। अल्लाह खैसर भाई के दर्जात को बुलंद फरमा, हमको भी तौफीक दे कि हम भी तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत कर सके। अल्लाह तो जन्नतुल बकी, जन्नतुल मौला जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ कर दे, हमारे इमाम ज़माना को सलामत रख। जितने दुनिया में बीमार है अल्लाह उनको सेहत कामिला अता फरमा। एक मोमिना कैंसर की मरीज है हैदराबाद में, और जितने कोविड के मसले हैं और जो जो बीमार है, जहाँ जहाँ बीमार है, अल्लाह इनको मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमा। जो बीमारियां हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे। अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं बनाना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा खैसर भाई और अपने अपने मरहूमीन के लिए, सब मरहूमीन के लिए सूरह